जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि हमने अपना सोलर सिस्टम के ऊपर एसी चलाना है, तो हमें सोलर सिस्टम पर एसी चलाने के लिए कितने पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल ये वैलिड सवाल है, क्योंकि बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस घर में बच्चे हों वहाँ पर तो एसी जो है वो मस्ट होता है चलाना। तो इस पर डिटेल बात करते हैं कि आपका एसी कितने वाट्स का होता है, 1 टन का एसी कितने वाट का होता है, 1.5 टन का एसी कितने वाट का होता है, 1 टन के एसी के लिए हमें कितने पैनल्स की ज़रूरत होती है और 1.5 टन एसी के लिए हमें कितने पैनल्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें फ़र्क देखते हैं कि हमारा जो स्प्लिट एसी होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। पुराने वाले जो हमारे एसी होते हैं स्प्लिट, और जो हमारे नए एसी हैं डीसी इन्वर्टर, उनमें क्या फ़र्क होता है। अगर आपके पास डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है उसके लिए कितने पैनल ज़रूरत होंगे, अगर आपके पास स्प्लिट एसी लगा हुआ है तो उसके लिए आपको कितने पैनल ज़रूरत होंगे। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डीसी इन्वर्टर के बारे में। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में डीसी इन्वर्टर आ रहे हैं, पुराने स्प्लिट एसी तो ख़त्म हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं पहले डीसी इन्वर्टर के बारे में, फिर मैं आपको स्प्लिट एसी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर स्प्लिट एसी भी आजकल लगे हुए हैं। पहले बात करते हैं डीसी इन्वर्टर के बारे में। देखें, जो हमारा डीसी इन्वर्टर का एसी है उसका जो है जो वो स्टार्टिंग वो किस तरह स्टार्ट होता है उसका सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा डीसी इन्वर्टर है वो पहले लो एम्पेयर से स्टार्ट होकर हाई एम्पेयर पर जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमने एसी को स्टार्ट किया तो उसने 3-4 एम्पेयर लेकर स्टार्ट होना है और फिर वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5-6-7-8 एम्पेयर लेकर और मैक्सिमम जो है 6 से 7 या मैक्सिमम 8 एम्पेयर पे जाकर ट्रिप कर जाएगा जब हमारा कमरा जो है वो कूल हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी के बारे में बता रहा हूँ, वरना नॉर्मली 5-6-7 एम्पेयर पर एसी ट्रिप कर जाता है। जिस तरह सपोज़ हमारा हॉट सीज़न है तो उसने 7-8 एम्पेयर पर जाके आपके कमरे को कूल कर दिया, उसके बाद उसने फ़ौरन अपने आप को ट्रिप करवा दिया। जैसे वो ट्रिप करेगा, जब तक आपका जो है रूम टेम्परेचर, जो आपने एसी का टेम्परेचर सेट किया हुआ है वहाँ तक रहेगा, तो एसी जो है वो ऑफ़ रहेगा। फिर जब देखेगा एसी का सेंसर के रूम का टेम्परेचर मेरे सेट शुदा टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है तो एसी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जब एसी दोबारा स्टार्ट होगा आपका डीसी इन्वर्टर, तो फिर वो दोबारा 3-4 एम्पेयर से स्टार्ट होगा और फिर 5-6-7-8 पर जाके अपने आप को ट्रिप करवा देगा। ये इसका डीसी इन्वर्टर का सिनेरियो होता है काम करने का। जबकि जो हमारा स्प्लिट एसी होता है उसका इससे वाइस वर्सा, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट होता है, उल्ट होता है। जो हमारा स्प्लिट एसी है वो स्टार्ट होता है हाई एम्पेयर पर, यानी कि सपोज़ हम पीक गर्मी की बात कर लेते हैं तो वो तकरीबन 10-11-12 एम्पेयर पर स्टार्ट होता है एसी। फिर वो 10-11-12 एम्पेयर पर स्टार्ट होकर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है अपना एम्पेयर को, सपोज़ वो आकर 5 एम्पेयर पर 6 एम्पेयर पर ट्रिप करता है। फिर जब स्प्लिट एसी देखता है कि हमारा टेम्परेचर जो है रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है, जो टेम्परेचर मुझे सेट किया गया है, फिर वो दोबारा जो है 12 एम्पेयर से 11 एम्पेयर से स्टार्ट होगा, या नॉर्मल टेम्परेचर 9 एम्पेयर पे स्टार्ट होगा। फिर वो 9 एम्पेयर से स्टार्ट होगा या 10 एम्पेयर से स्टार्ट होगा, गर्मी ज़्यादा है। फिर वो खड़ा रहेगा उसी 9 एम्पेयर पर, 10 एम्पेयर पर, 8 एम्पेयर पर, जब तक रूम का टेम्परेचर सेट शुदा टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है एम्पेयर को गिराएगा, वो आ जाएगा 5-6 एम्पेयर पर। तो ये इसका सिनेरियो होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डीसी इन्वर्टर है वो उसका बिजली का बिल इसलिए कम आता है कि वो अपने स्टार्टिंग एम्पेयर उसके लो होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने एम्पेयर को हाई करता है, तो हमारे मीटर को जो है वो जर्क नहीं लगता। और जो हमारा जो हमारा स्प्लिट एसी होता है वो स्टार्टिंग में ही हाई एम्पेयर लेना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा मीटर जो है वो तेज़ी से घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अब हम डिटेल से बात करते हैं और आपको समझाता हूँ कि अगर आपने अपने घर में अपना एक एसी चलाना है या 2 एसी चलाने हैं। मैं आपको एक एसी के बारे में बता देता हूँ, बाकी फिर आप उस हिसाब से अपना 1, 2, 3, 4, 5 जितने एसी आपने चलाने हों चला लीजिएगा। मैं आपको डीसी इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि स्प्लिट एसी चलाने का फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर लेता है
उससे अच्छा है कि आप अपना जो है ना पुराने वाला स्प्लिट एसी बेचकर डीसी इन्वर्टर ले लीजिए, बेशक सेकंड हैंड अच्छी हालत में ले लीजिए और उसको अपने सोलर पैनल पर चलाइए। तो चलें बात करते हैं कि हमारा जो है डीसी इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर एसी जो है 1 टन वाला 1.5 टन वाला वो कितने पैनल्स पर चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर अब्दुल हसीब हुसैन है। मैं डेस यानी कि डायनामिक सोलर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो है एसी वो सोलर सिस्टम पर कैसे चल सकता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को, ताकि आपका और हमारा जो है ताल्लुक़ आपस में लॉन्ग टर्म के लिए चल सके और हम एक दूसरे के साथ टेक्निकल वीडियोस शेयर कर सकें और एक दूसरे को फ़ायदा दे सकें। तो चलें बात करते हैं कि हमारा डीसी जो है इन्वर्टर वो किस तरह चल सकता है सोलर पैनल पर। आपका जो 1 टन का एसी होता है वो होता है 1500 वाट्स का, और जो आपका 1.5 टन का एसी होता है डीसी इन्वर्टर वो होता है 2200 वाट का। तो आपका जो 1500 वाट का एसी है उसको आपने क्या करना है, सोलर पैनल पर चलाने के लिए आपने 1500 वाट को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। 1.2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपके लॉसेस जो हैं वो निकल आएंगे। 20% जो आपके लॉसेस हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका एसी जो है वो फुल चल सके और उसमें किसी किस्म का लॉस ना आ सके। आपने 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, उसका भी जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है आपका जितना भी पैनल है, ठीक है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उस आंसर को आपने डिवाइड कर देना है आपका जितना भी सोलर पैनल के वाट्स हैं। सपोज 585 का मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सोलर पैनल, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 उसका जो आंसर रहेगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 585 से। तो ये आपके पैनल्स की तादाद निकलती है तकरीबन 3, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। उसके बाद आपने अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो उसको आपने जो 2200 वाट का है आपने 2200 वाट को मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है अपने पैनल के साथ। 585 का पैनल है, उसकी तादाद आपकी आ रही है 4, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी खुश होने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1 टन के एसी के लिए 3 पैनल्स और जो हमारा है 1.5 टन का एसी उसके लिए जो 4 पैनल्स आए हैं, ये आए हैं बहुत ही पीक टाइम पर, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेके मैक्सिमम 2:30 से 3 बजे तक, ठीक है। और इसमें भी अगर आपने बैटरी रखी हुई है तो फिर ये 3 पैनल पर चलेगा और 1.5 टन वाला 4 पैनल पर चलेगा। अगर बैटरी नहीं रखी हुई और वापडा भी आपके पास नहीं है तो फिर ये 3 और 4 पैनल पर सुबह के टाइम यानी कि 11 बजे के करीब 10 बजे के करीब नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, आपने जो 3 पैनल्स हैं उसकी तादाद आपने 6 कर देनी है 1 टन एसी के लिए, और जो आपका जो 1.5 टन का एसी है जिसकी आपके पैनल्स 4 निकले थे उसकी आपने तादाद कर देनी है 8, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, एसी आपका इंशाल्लाह ताला 11 बजे से लेकर जो है ना शाम 4:30-5 बजे तक आराम से, बल्कि गर्मी के मौसम में मैं कह सकता हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे से लेके तो आपका 4, 5, साढ़े 5 बजे तक आपका 8 पैनल्स पर 1.5 टन का एसी और 6 पैनल्स पर 1 टन का एसी आराम से चल सकता है, ठीक है। इसके साथ ये तो आपका हो गया ज़बरदस्त सिनेरियो। फिर अगर आपने साथ में वापडा वाला हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है तो भी फिर क्या करेगा, जैसे आपके शाम 5 बजे के बाद जो है सारा जो है लोड वो वापडा पर नहीं जा रहा होगा। जितनी वाट्स की जो है एनर्जी आपका सोलर पैनल पैदा कर रहा होगा तो वो आपको सोलर पैनल प्रोवाइड करेगा, और जो है बाकी जितनी डेफिशिएंसी एनर्जी की या तो वो अगर आपने हाइब्रिड वापडा से ली हुई है तो वो वापडा से पूरा कर देगा, अगर आपने बैटरीज रखी हुई हैं तो वो आपकी बैटरी से हाइब्रिड सिस्टम आपकी एनर्जी पूरी कर देगा और आपका सारे का सारा बिल वापडा पर नहीं जाएगा। इस तरीके से आप दिन भर अपना एसी चला सकते हैं। सोलर पैनल पर शिफ्ट हुई है जो है महंगी बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हर बंदा जो रो रहा है इस टाइम वो महंगे बिलों की वजह से। लास्ट ईयर हमारा बिजली का बिल आया था घर का अप्रैल में 2500, इस बार आया है 7500, यानी कि 5000 का सिर्फ घर का डिफरेंस है। तो ये बिजली के हालात हैं। तो
आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें धोखा देने से, धोखा देने वालों से महफूज रखे। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।